टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियार। आप देख रहे हैं टेलीप्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, यानी बैंक समाधान विवरण। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं व्हाट इज ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए रिकॉर्ड बुक ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बैंक, यानी बैंक समाधान विवरण बैंक खाते के लेन देन की रिकॉर्ड बुक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नाउ एज बैंक पासबुक, यानी बैंक समाधान विवरण को बैंक पासबुक के नाम से भी जाना जाता है। द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस इन द अमाउंट बिटवीन द कंपनीज कैश बुक एंड बैंक बैलेंस, यानी बैंक समाधान विवरण कंपनी की कैश बुक यानी कंपनी लेजर बुक और बैंक बैलेंस के बीच का जो अंतर होता है उसे समझाने में मदद करता है। In the statement, all the deposit will be show in the credit column and withdrawal will be show in the debit column, यानी बैंक स्टेटमेंट में सभी जमा राशि क्रेडिट कॉलम में दिखाई जाएगी और जो भी निकासी है विड्रॉल है वो सारा का सारा डेबिट कॉलम में दिखाया जाएगा। द बैलेंस मेंशन्ड इन द बैंक स्टेटमेंट शुड मैच द बैलेंस मेंशन्ड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी। उसका मतलब ये हुआ कि बैंक स्टेटमेंट में उल्लेखित शेष राशि कंपनी की कैश बुक में उल्लेखित शेष राशि से मेल खानी चाहिए, यानी दोनों मैच होनी चाहिए। यानी कंपनी बुक और बैंक बैलेंस की जो दोनों की जो शेष राशि है वो मेल खानी चाहिए। उसी को ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं यूजुअली व्हेन कंपेयरिंग द कंपनीज कैश बुक एंड बैंक बैलेंस द बैलेंस डज नॉट मैच, यानी आमतौर पर कंपनी की कैश बुक और बैंक बैलेंस के बीच कंपेयरिंग करते समय बैलेंस मेल नहीं खाता। उसके कई रीजन हैं। यहाँ पर देखिए, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक पासबुक, यानी कंपनीज बुक और बैंक स्टेटमेंट उन दोनों में डिफरेंस का कारण क्या है, वो यहाँ पर कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिए हुए देखिए, बैंक इशू चेक बट नॉट येट डिपोजिटेड फॉर पेमेंट, यानी बैंक ने चेक जारी किया लेकिन अभी तक भुगतान के लिए जमा नहीं किया क्या, ये भी उसका कारण है। दूसरा, पेड चेक इन द बैंक बट येट नॉट क्लियरेड, यानी बैंक में चेक का भुगतान किया लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। कभी कभी बैंक वाले से भी गलती हो जाता है, अपन चेक जमा करके आते हैं और चेक मिस हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक बार फिंको बैंक में मैं चेक जमा करके आया और जब 1 महीने बाद मैंने स्टेटमेंट मिलाया तो वो बैलेंस उसमें दिखा ही नहीं, वो चेक गया का। फिर 1 महीने बाद फिर से मैं बैंक में गया तो बैंक ने वो चेक निकाला, जिस तारीख का था वो मेरे पास स्लिप था, तो स्लिप को देख के वो चेक निकाला, बाद में क्लियरिंग में डाला। तीसरा कारण ये, चेक अमाउंट डिपोजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, यानी चेक या राशि सीधे बैंक खाते में जमा की गई। यानी कभी कभी पार्टी अपने खाते में डायरेक्ट पेमेंट करती है और अपन को मालूम ही नहीं पड़ता है, और जब 1 महीने बाद स्टेटमेंट देखते हैं तब उसको रिकन्साइल करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है। तो ये भी उसका कारण है डिफरेंस का। चौथा है डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी बैंक द्वारा कलेक्टेड लाभांश और इंटरेस्ट, ये भी एक कारण है बैंक बैलेंस का डिफरेंस। और पांचवा है मिस्टेक बाय बैंक और बाय अकाउंटेंट, यानी बैंक द्वारा या हमारे अकाउंटेंट के द्वारा भी ये गलती होती है। छठा है चेक कलेक्शन डिले, यानी चेक कलेक्शन में देरी। सातवां बैंक चार्ज, तो ये भी एक वजह, बैंक चार्ज लेता हमसे और हमें पता ही नहीं चलता कितना काटा, 250, 300, 600। ये भी हमें तब पता चलता है जब हम स्टेटमेंट को हमारे बुक से रिकन्सिल करते हैं, तब। यही उन्हीं कारणों से हमारी बुक्स और बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंस का कारण है वो उन्हीं कारण से आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं टेलीप्राइम में 2 तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन होता है। पहला मैनुअल बैंक रिकन्सिलिएशन और दूसरा ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैनुअल बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे उसी के अगला वीडियो ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में। पहले अपन को मैनुअल बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं टैली में। हम आगे टैली में, हम मेन डिस्प्ले पर है गेट ऑफ टैली। यहाँ पर हमें आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है, वो ये है, अगर आपके बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है तो बैंक की तरफ से बैंक पासबुक दी जाती है।
और अगर करंट अकाउंट है तो हमें हर महीने बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है, ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें जाना है अकाउंट बुक में और लेजर और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हमारा करंट अकाउंट है, उस पर एंटर करते हैं। यहाँ पर आपको अप्रैल महीने में जितना भी बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा का सारा एंट्री यहाँ पर दिख जाएगा जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको अप्रैल महीने का पूरा ट्रांजैक्शन देखना हो तो यहाँ पर F2 या पीरियड पर क्लिक कीजिए और 30,000, देखिए हमने 28 तारीख तक ही एंट्री किया हुआ है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। F12 पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए शो रनिंग बैलेंस, उसे यस करना है और कंट्रोल है। यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं करंट टोटल, वो डेबिट साइड की है 5,11,000 और जो क्रेडिट साइड में है वो है 2,52,700। हमारे बैंक में कितना डेबिट हुआ है और कितना क्रेडिट हुआ है वो आप देख रहे हैं। डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है क्योंकि ये 4 लाख रुपए हमने कैश डिपॉजिट किए हैं। तो हमारी बैंक कौन है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारे बैंक में से गया हुआ पेमेंट है 30,000, 35,000, 23,100, 54,600, 1 लाख और 50,000। ये हमारे बैंक में से पेमेंट किया हुआ है और ये हमारे बैंक में रिसीव हुआ है 4,20,000, 21,000 और 70,000। आप बैंक स्टेटमेंट में देखोगे तो उसी के विपरीत होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 तारीख में हमने कैश डिपॉजिट किया, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की है 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमारी बैंक रिसीवर है इसलिए हमने डेबिट किया। और 1 तारीख को अशोक ये सप्लायर है, उसको हमने पेमेंट किया तो हमारी बैंक कौन हुई? गिवर हुई। तो यहाँ पर हमने 30,000 रुपये अशोक को पेमेंट किया और ये भी अशोक को पेमेंट किया 35,000 का, ये भी हमारा सप्लायर है। और ये 20,000 रुपये ये रमेश, ये कस्टमर है, ये हमारी पार्टी से पेमेंट आया हुआ है। तो आया हुआ तो ये पेमेंट कहाँ गया? हमारी बैंक में। तो हमारी बैंक कौन हुई? रिसीवर। तो ये एंट्री ये डेबिट में दिखाई जाएगी। जितनी भी रिसीव एंट्री है वो डेबिट में और जितना भी हमने पेमेंट किया है वो सारा का सारा क्रेडिट में दिखेगा। ये हमारे लेजर बुक में और बैंक स्टेटमेंट में उसी के विपरीत होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप उसे मैच कर सकते हैं। हमारे लेजर बुक में ये डेबिट साइड में था क्योंकि हमारी बैंक रिसीवर है और ये हमारे लेजर बुक में क्रेडिट साइड में था। बैंक स्टेटमेंट में ये डेबिट साइड में दिख रहा है, मतलब उसी के विपरीत। वो आप समझ गए होंगे। ये हमने पेमेंट किया था अशोक को 30,000 रुपये। तो बैंक क्या करेगी? बैंक में से डेबिट करेगी। और हमारे लेजर बुक में 4 लाख रुपये बैंक रिसीवर था तो हमने डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पर कैश डिपॉजिट है तो ये क्रेडिट में जमा होगा। या क्रेडिट साइड में जितना भी बैंक में पैसा जमा होगा वो क्रेडिट साइड में दिखेगा, ये बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा। और जितना भी डेबिट होगा वो सारा का सारा डेबिट में ही दिखेगा। ये बैंक स्टेटमेंट की बात है। यह अशोक का 30,000 रुपये डेबिट हुआ है, यहाँ भी अशोक का 35,000 डेबिट हुआ है और यहाँ भी अशोक का 23,100 डेबिट हुआ है। और यहाँ पर NFT, ये NFT की है 56,600 रुपये, ये भी डेबिट हुआ बैंक से। और बैंक चार्ज 350 रुपये ये भी बैंक ने डेबिट किया। ये कैश विड्रॉल किया 1 लाख रुपये जो चेक से किया है, 1 नंबर चेक से। फिर LIC प्रीमियम ये 7,000 रुपये कटा है और रितेश को भी 50,000 रुपये पेमेंट किया हुआ है। ये जितना भी पेमेंट किया हुआ है जो बैंक से चार्ज कटा हो या पेमेंट किया हो वो सारा का सारा डेबिट में दिखेगा। और जितना भी पैसा अपन बैंक में जमा करेंगे तो वो क्रेडिट यानी जमा वो क्रेडिट साइड में दिखेगा। ये ध्यान देना आपको। और उसी के विपरीत हमारी लेजर बुक देख लेते हैं। ये हमारी लेजर बुक है, यहाँ पर देखिए ये 4 लाख रुपये डेबिट में दिख रहा है और स्टेटमेंट में देखिए 4 लाख रुपये क्रेडिट में दिख रहा है। और यहाँ पर पेमेंट किया हमने 30,000 रुपये अशोक सप्लायर को, तो हमारी बैंक गिवर है। तो हमारे लेजर बुक में 30,000 रुपये क्रेडिट साइड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 30,000 रुपये डेबिट दिख रहा है क्योंकि बैंक ने डेबिट किया है अशोक को 30,000 रुपये
जो 30,000, 4 लाख में से 30,000 गया, पीछे बैलेंस भी दिख रहा है यहाँ पर देखिए 3,70,000 रुपये। फिर 20,000 रुपये जमा हुआ तो 3,90,000 रुपये। फिर 35,000 डेबिट हुआ 3,55,000 रुपये। फिर 21,000 रुपये जमा हुआ 3,76,000। फिर 70,000 रुपये जमा हुआ 4,46,000। फिर 23,100 डेबिट किया 100 को 4,22,900। फिर 54,600 NFT किया, ये डेबिट हुआ सारा का सारा। तो ये शेष बैलेंस आपको दिख रहा है और टोटल यहाँ पर जो शेष बैलेंस दिख रहा है वो है 2,10,950 रुपये। लेकिन हमारे लेजर बुक में देख लेते हैं कितना है, 2,18,300 रुपये। हमारे बैंक में टोटल 5,11,000 रुपये डेबिट है, यानी ये रिसीव है। हमारे खाते में ये 5,11,000 रुपये जमा हुआ है और ये डेबिट हुआ है, यानी ये हमारे बैंक से गया हुआ है, गिवर है। देखिए क्रेडिट 2,12,700। तो 5,11,000 में से 2,12,700 रुपये घटाएंगे तो पीछे कितना रहा शेष, 2,18,300 रुपये। तो हमारे लेजर बुक में 2,18,300 रुपये। यहाँ पर देखिए लेजर बुक बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हमारा बैंक अकाउंट है, उसमें बैलेंस बता रहा शेष 2,18,300, ये क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में कितना है, 2,10,950 रुपये। तो ये 7,000 कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये बैंक चार्ज 350 रुपये और LIC प्रीमियम 7,000 रुपये। उसी को हमें रिकन्साइल करना है कि ये डिफरेंस आया कैसे, ये कब कटा हमें पता ही नहीं चला। तो उसी को हमें रिकन्साइल करना है। उसके लिए हम फिर से जाते हैं टैली में और रिकन्साइल करने के लिए कीबोर्ड से Alt+R या फिर राइट साइड में यहाँ पर देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए रिकन्साइल, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए बैंक रिकन्साइलेशन, ये स्क्रीन आ गई जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो उसी को हमें रिकन्साइल करना है। वो 3 तरीके से होता है। पहला ऑप्शन तो मैंने अभी बताया आपको, Alt+R। दूसरा है, फिर से लेजर बुक में आते हैं, यहाँ पर गो टू में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है बैंक रिकन्साइलेशन। और बैंक ऑफ बड़ौदा उसे सेलेक्ट करना है और फिर से वही स्क्रीन आ गई। और तीसरा ऑप्शन और है, पूरा बार आते हैं, और यहाँ पर गेट ऑफ टैली, यहाँ पर आपको दिख रहा है यूटिलिटीज, उसी में ही ये बैंकिंग है, उस पर क्लिक करना है, एंटर कीजिए और फिर नीचे आते हैं बैंक रिकन्साइलेशन, उस पर क्लिक कीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा। आप बैंक रिकन्साइलेशन वाली स्क्रीन में 3 तरीके से एंटर कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। Alt+R या गो टू में जाके बैंक रिकन्साइलेशन टाइप करना है और फिर पूरा बाहर आके गेट ऑफ टैली में बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक रिकन्साइलेशन वाले स्क्रीन पर जा सकते हैं। ये 3 तरीके से हमने एंटर किया। स्क्रीन तीनों में वही आएगी रिकन्साइल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट में जो डेट दी हुई है वो आपको यहाँ पर डेट टाइप करनी है। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये वाला, और उसमें देख के आपको एक एक करके मिलान करना है और ये तारीख डालना है। ये कैश डिपॉजिट 4 लाख रुपए, तो ये 1 तारीख, तो यहाँ पर हमें 1 तारीख टाइप करना है। यहाँ पर देखिए 1/4, क्योंकि जिस दिन कैश डिपॉजिट किया था वो तो 1 ही तारीख में होगा, चेक तो था नहीं, हमने कैश डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पर हम इंटर करते हैं 1/4। यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करना है, यहाँ पर देखिए बैलेंस एज पर कंपनी बुक, ये हमारा कंपनी बुक्स का बैलेंस है 2,18,300 रुपये, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप रिकन्साइल करने जाओगे तो यहाँ पर देखिए बैलेंस एज पर बैंक, यानी जो बैंक में जो बैलेंस होगा वो कितना था स्टेटमेंट में, यहाँ पर देखिए 2,10,950 रुपये, तो वही आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे जैसे आप रिकन्साइल करते जाओगे तो यहाँ पर जो बैलेंस है यहाँ पर बढ़ते जाएगा और यहाँ पर अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, यहाँ पर अमाउंट घटते जाएगा, जो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ 1/4/24, यहाँ पर देखिए ये 4 लाख रुपए ये हमारे बैंक में मिल गया, ये एंट्री पक्की है। फिर दूसरा, अशोक सप्लायर को पेमेंट किया
कौन सी तारीख है यहाँ पर स्टेटमेंट में देख लेते हैं। 2/4 ये हमने पेमेंट किया था 1 तारीख को, लेकिन हमारे बैंक से डेबिट हुआ है 2 तारीख को। तो हम यहाँ पर 2/4 टाइप करेंगे। 2/4 टाइप किया तो यहाँ पर देखिए 4 लाख था, अभी 4 लाख में से 30,000 डेबिट हुआ तो 3,70,000 रुपये बस, और यहाँ पर कम होते जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर रमेश का चेक जमा हुआ है 2 तारीख को 20,000 रुपये, जो यहाँ पर क्रेडिट में दिख रहा है और हमारे बैंक में डेबिट में दिख रहा है क्योंकि ये रिसीवर है। यहाँ पर भी हमें 2/4 टाइप करना है। ये 2 तारीख यहाँ बढ़ते जाएगा, यहाँ पर घटते जाएगा। फिर आगे है 2/4 को हमने 35,000 रुपये पेमेंट किया अशोक को, तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में 3 तारीख दिखाएगा। देखिए 3/4 CTS लगा, अशोक को पेमेंट किया था 35,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें 3/4 टाइप करना है। हमें एक एक करके मिला रहे। देखिए 15,000 को कैश विड्रॉ किया है चेक नंबर 1 से। यहाँ पर देखिए चेक नंबर आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन टाइप आ रहा है, चेक से और NFT दिख रहा है आपको। ये वाउचर टाइप, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट, ये पार्टी नेम है, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर और इंस्ट्रूमेंट डेट, भाई किस तारीख को पेमेंट किया वो डेट, और ये बैंक डेट। यहाँ पर हमें रिकंसिल करने के लिए बैंक डेट डालनी पड़ती है, जो बैंक की डेट है वही डेट यहाँ पर डालनी है, तभी मिलान होगा बराबर। तो यहाँ पर 15,000 को कैश विड्रॉ किया था चेक नंबर 1 से 1 लाख रुपये, तो यहाँ पर भी 15 तारीख ही आएगी। देखिए स्टेटमेंट में जो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ सेम डेट को ही होता है, तो यहाँ पर भी 15/4 है। यहाँ पर देखिए चेक नंबर भी आ रहा है, 1 नंबर 1 लाख रुपये, तो हमारे बैंक में से ये डेबिट हुआ है 15/4। और फिर रितेश सप्लायर को हमने पेमेंट किया चेक से, चेक नंबर 2। यहाँ पर हमने सारे में चेक नंबर नहीं डाला है, खाली 2 में ही डाला है आपको समझाने के लिए। तो ये भी हमने चेक से पेमेंट किया है 2 नंबर चेक से। 1 नंबर चेक से हमने पेमेंट विड्रॉ किया और 2 नंबर चेक से हमने पेमेंट पार्टी को किया है, सप्लायर को किया। कितना किया? 50,000 रुपये। तो ये 28 अप्रैल को किया हमने रितेश सप्लायर को पेमेंट। तो यहाँ पर बैंक में, तो बैंक में यहाँ पर 29 तारीख आनी चाहिए, वो टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, बस आपका बैलेंस मैच होना चाहिए। भले तारीख 28/4 हो, हम यहाँ पर 29/4 भी करेंगे ना तो भी चलेगा। यहाँ पर देखिए 28/4 को हमने पेमेंट किया था रितेश को 50,000 रुपये, और बैंक ने डेबिट किया 29 तारीख को, क्योंकि डेबिट अगले दिन होता है, तो हम यहाँ पर करते हैं 29/4। ये हमने किया 29/4 और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा उसी को सेलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 29 तारीख डाला था, नहीं हो रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर तारीख देखिए 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, यहाँ पर हमें 30 तारीख तक डालना था, तब जाके हो जाता। तो हमने 28 तारीख डाला तो वो एंट्री यहाँ से चली गई, मतलब इतनी सारी एंट्री थी वो हमें मैच हो गई है। और यहाँ पर देखिए 2,18,000 रुपये हमारे बुक्स में भी है, और बैंक में 2,18,300 रुपये बैंक में भी दिख रहा है, लेकिन हमारे बैंक में कितना है? 2,10,950 रुपये। तो अभी भी डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को भी हटाना है। वो डिफरेंस उसका आ रहा है, देखिए बैंक चार्ज 350 रुपये और LIC प्रीमियम 7,000 रुपये। अब ये एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी, तब जाके ये 2,10,950 रुपये मैच होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये 10/4 ये तारीख में हमें एंट्री करना पड़ेगा बैंक चार्ज की 350 रुपये की, जो हमारे बैंक से डेबिट हुआ है। तो अपन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? कीबोर्ड से Alt+J क्रिएट वाउचर, या फिर राइट साइड में यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, या Alt+J कीबोर्ड से या फिर क्रिएट वाउचर, यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं एंटर करता हूँ, ये वाउचर ओपन हो गया। तो हमें यहाँ पर तारीख चेंज करना है। F2 कौन सी तारीख थी? 10/4, तो लेते 10/4।
हमें यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा, अल्ट सी। ये हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपको पता ही है, और कंट्रोल ई कितना था, 350 रुपये। गिवर कौन है, बैंक है, और हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, मतलब हमारी बैंक गिवर है 350 रुपये, और बैंक ने डेबिट किया है, मतलब बैंक डेबिट ही करेगा ना, क्योंकि बैंक में से कट रहा है। हमारी बुक्स में और बैंक्स में दोनों में विपरीत होता है, ये ध्यान देना आपको। अदर ऑप्शन ले लेते हैं, बस कंट्रोल है, और यहाँ पर तारीख डालनी है, बैंक चार्ज 10,000, हम करेंगे 10,000, उसे भी एंटर कर लेते हैं। फिर से खोलते हैं, अभी डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, 7,000 का आ रहा है। तो फिर से अल्ट जे, और कौन सी तारीख थी, LIC प्रीमियम 18,000 को कटा है, तो यहाँ पर लेते हैं 18,000, F2 18,000, अल्ट सी, LIC प्रीमियम, ये हमारा है कैपिटल अकाउंट, और कंट्रोल ई बैंक, उसे भी अदर में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए बैलेंस एज पर कंपनी बुक कितना है, 2,10,950 रुपये, और हमारे स्टेटमेंट में कितना है, 2,10,950 रुपये। यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 2,10,950 रुपये, और हमारी बुक्स का 2,10,950 रुपये, ये मिल गया। देखिए कंपनी बुक, यहाँ पर हमें तारीख और टाइप करना है 18,000, और फिर से देखते यहाँ पर देखिए ये बैलेंस एज पर बैंक, ये बैंक का बैलेंस है 2,10,950 रुपये हमारे बैंक में है, और हमारी कंपनी बुक में भी है 2,10,950 रुपये, जो आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं। देखिए मिल गया, ये हमने मैन्युअली किया, और नेक्स्ट पार्ट में हम ऑटो रिकन्सिलेशन करके दिखाएंगे कि कैसा होता है, और अगर उसे प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। जो भी हमने रिकन्सिल किया है उसको फिर से लाने के लिए आपको कंट्रोल बी कीबोर्ड से या फिर बेसिस ऑफ वैल्यूज़ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे आना है। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर नीचे आना है, इंक्लूड रिकन्सिलेड ट्रांजेक्शन, यहाँ पर एंटर करना है, तो ये यस हो जाएगा। फिर कंट्रोल, फिर से जूम आउट, और अब देखिए, और उसे प्रिंट करने के लिए आपको करना है कंट्रोल पी, और प्रीव्यू देख लेते हैं, और जूम करते हैं। ये देखिए, उसे आप प्रिंट निकाल के स्टेटमेंट से मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बस उस वीडियो में उतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो अगला वीडियो आने से पहले हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में आपको और समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आवे तो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे, और लाइक करके जाना छोड़ना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।